25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी को यूपी के बेतवा में स्थानांतरित करना है, ताकि बुंदेलखंड के जल संकट को समाप्त किया जा सके। बता दें कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर होने वाला है। वीडियो में हम केन बेतवा नदी परियोजना के बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस परियोजना के आने से लोगों को कितना लाभ और नुकसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आखिर है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने देश की 36 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला किया था। उनमें से एक प्रोजेक्ट केन बेतवा नदी का भी था। हालांकि कई सालों से इस परियोजना का काम अटका हुआ था, जिसके बाद 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाएगी और दौदन बांध का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि केन नदी का पानी बेतवा तक पहुंच सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी को यूपी में बेतवा में स्थानांतरित करना है, ताकि बुंदेलखंड की सिंचाई की जा सके। बता दें कि केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किलोमीटर उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिलती है। वर्तमान में केन और इसकी सहायक नदियों पर 5 बांध हैं। वही बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है। बेतवा और इसकी सहायक नदियों पर पहले से ही 24 बांध हैं और इस योजना के तहत इन्हीं दोनों नदियों को जोड़ा जाना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसकी मिट्टी शुष्क है और यहाँ सालाना 750 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसकी वजह से वहां के किसानों और लोगों को अक्सर जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये दावा है कि केन बेतवा परियोजना के बन जाने से बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या समाप्त हो जाएगी। परियोजना के उद्देश्य: इस परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई वाला बांध बनाया जाएगा। इसे दौदन बांध कहा जाएगा। इसके साथ ही 2 टनल का निर्माण किया जाएगा, ताकि बांध में 2853 मिलियन घन मीटर पानी को स्टोर किया जा सके। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 44 लाख लोग और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। यानी कि इस परियोजना से 2 राज्यों की कुल 65 लाख आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के जिन 10 जिलों को इस परियोजना से फायदा होगा, उनमें पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुर एवं दतिया शामिल है। इन जिलों के करीब 2000 गांव की 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा जिले में किसानों को फायदा होगा। हालांकि इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड के लिए बताया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जल विद्युत परियोजना से ग्रीन एनर्जी में 130 मेगावाट का योगदान, इंडस्ट्रीज को पर्याप्त पानी सप्लाई मिलेगी। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इन इलाकों में औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। इसी परियोजना के तहत चंदेलकालीन लगभग 42 पुरातन तालाबों का भी विकास और पुनर्निर्माण किया जाएगा। केन नदी का कुछ पानी दौधन बांध से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। ये तो रही इस परियोजना से होने वाली सुविधाओं की बात। चलिए बात करते हैं कि इस परियोजना से क्या क्या नुकसान होगा। ये परियोजना सुनने में जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। 2 नदियों को एक साथ जोड़ना कोई आम बात नहीं है। इसे पूरा होने में कई समय लग सकता है। इतना ही नहीं, इस परियोजना से आसपास के क्षेत्र जैसे जंगल और कस्बे डूब सकते हैं। नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ सकता है। एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से हवा के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, जिससे मौसम और मिट्टी की नमी पर असर पड़ेगा। अनुमान है कि इस परियोजना के लिए 20 से 30 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं।
आईआईटी बॉम्बे ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि इस परियोजना से 12% रेनफॉल यानी कि वर्षा कम हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से लगभग 6000 से भी ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जा सकता है। इस तरह इस परियोजना के आने से जहां कई क्षेत्रों में पानी के संकट से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी इस परियोजना पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।